नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपदा विभाग ने सभी डीएम को जारी किया निर्देश। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर संजय अग्रवाल ने दिए कई निर्देश। 8 नवंबर को नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होगी। छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। आपदा विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि छठ पर्व को लेकर नदी, तालाबों एवं घाटों पर श्रद्धालु और छठ व्रती पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए विशेष तैयारी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी संबंध में आपदा प्रबंधन की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिलों में महापर्व छठ की तैयारी बेहतर तरीके से करें, जिससे छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारियां करने का निर्देश देते हुए संजय अग्रवाल ने कहा कि छठ पर्व के दौरान कोविड-19 के निर्देश का पालन करना जरूरी है। छठ पर्व के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे लेकर खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। अत्यधिक भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण ना फैले, इसे लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की आवश्यकता होगी। छठ घाटों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ गोताखोर मोटर बोट चालकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आपदा विभाग ने छठ घाटों के जलस्तर की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। वहीं सभी घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम को छठ पर्व की तैयारियां शुरू करने और बेहतर व्यवस्था किए जाने की बात कही है। बिहार के सरकारी हेडमास्टर पर 10 लाख रुपये बचाने का आरोप। बड़ी चालाकी से स्कूल का पैसा अपने खाते में करवाया ट्रांसफर। बिहार के सुपौल जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिले के जीवचपुर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात मोहन कृष्ण पर 10 लाख रुपये गबन करने का आरोप है। मामले के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जो पैसा स्कूल के विकास में लगना था, उस पैसे को सरकारी हेडमास्टर ने पर्सनल बैंक खाता में डलवा लिया। सरकारी हेडमास्टर के इस कारनामे का खुलासा होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी हेडमास्टर मोहन कृष्ण ने यह खेल तब खेला जब वो भीमपुर मध्य विद्यालय में तैनात थे। यहां से तबादला होने से पहले ही उन्होंने स्कूल का सारा पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया। भीमपुर मध्य विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव सरिता देवी ने डीईओ, डीएम, सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ, छातापुर बीईओ को आवेदन देकर गबन के इस मामले का खुलासा किया है। अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी दफ्तरों का चक्कर। मैरिज से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक उपलब्ध कराएंगे किन्नर। सरकारी योजनाओं का भी लाभ गरीबों को दिलाएंगे। गरीबों के मदद के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने की पहल औरंगाबाद में की गई है। औरंगाबाद में किन्नरों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब किन्नर ही मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किन्नरों को यह जिम्मेवारी औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दी है। 13 साल बाद पटना जिला क्रिकेट संघ का चुनाव। प्रवीण बने अध्यक्ष तो रहबर उपाध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध हुआ निर्वाचन। रविवार को बिहार में क्रिकेट में मचे घमासान के बीच पटना जिला क्रिकेट संघ का चुनाव करा लिया गया है। पटना जिला क्रिकेट संघ यानी कि पीडीसीए के अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रवनवीर ने संघ के 57 सदस्यों में से 45 ने इस चुनाव में भाग लिया। 5 पदों के लिए चुनाव हुआ और सभी पर निर्विरोध निर्वाचन कर लिया गया। पटना जिला क्रिकेट संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कुल 5 पदों के लिए 10 लोगों ने नामांकन किया था। इसमें से 3 का नामांकन रद्द कर दिया गया और 2 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। लिहाजा 5 पदों के लिए सिर्फ 5 ही उम्मीदवार मैदान में बचे और सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रवीण कुमार प्रवनवीर को फिर से पटना जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं रहबर आबदीन को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा सुनील कुमार और सुनील रोहित को सचिव, शक्ति कुमार को संयुक्त सचिव और धनंजय कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया है।
परसों उपचुनाव जीतने के बाद बिहार में सरकार बनाएंगे तेजस्वी, बीजेपी नेता का बड़ा बयान। रिजल्ट के बाद होगा खेला। बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान शनिवार को संपन्न हो गया है। परसों मतदाताओं का फैसला आने वाला है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में वह आरजेडी की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी के इस दावे के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने यह कह दिया है कि उपचुनाव के परिणाम के आने के बाद बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। गौरतलब हो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली से पटना लौटने के बाद यह दावा किया था कि परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर जो नई व्यवस्था बनाई है उसमें राजद की एक मांग पूरी हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता सरकार से अब ऊब चुकी है। आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सब चरम पर है। सरकार ने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया। पीडीएस डीलर को तंग किया गया, लेकिन सारे हथकंडे नाकाम हो गए। पटना के अब हर मोहल्ले में डेंगू के मरीज। त्योहारी मौसम में आप भी बचकर रहें। डेंगू जैसी बीमारी राजधानी पटना में बड़ी तेजी से फैल रही है। पटना के हर मोहल्ले में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। त्योहार के इस मौसम में डेंगू के केस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को खुद सतर्कता बरतने की जरूरत है। पीएमसीएच में गुरुवार को 64 लोगों की डेंगू की जाँच हुई, जिसमें 20 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें 8 पटना के निवासी हैं। पटना में अब कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। शहर के प्राय सभी इलाके में अब डेंगू की चपेट में आ गए हैं। कंकड़बाग, शेखपुरा, मालसलामी, बिरला कॉलोनी जैसे इलाके डेंगू के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। उधर पटना के बिरला कॉलोनी से 2, मालसलामी, दुर्गा आश्रम गली, शेखपुरा, रामनगरी मोड़, कंकड़बाग, पीएमसीएच हॉस्टल व शहर के कई मोहल्लों से भी लगातार डेंगू पीड़ित मिल रहे हैं। शिशु मृत्यु दर में बिहार के आंकड़े देश से बेहतर। 10 वर्षों में 23 अंकों की आई कमी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 प्रति 1000 हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है। राष्ट्रीय औसत अब भी 30 अंक पर स्थिर है। पिछली रिपोर्ट पर गौर करें तो वर्ष 2017 में बिहार में शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000 हो गई थी, जो कि वर्ष 2019 से घटकर 29 प्रति 1000 हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर कर रहा है। कोरोना संक्रमण काल में नवजात शिशु को सुरक्षित रखने में बिहार की यह बड़ी उपलब्धि है। उनका कहना है कि बिहार में 10 साल से नवजात शिशु की देखभाल में काफी सुधार हुआ है। 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में 23 अंकों की कमी आई है। वर्ष 2009 में बिहार की शिशु मृत्यु दर 52 थी, जो अब वर्ष 2019 में घटकर 29 हो गई है। इसके लिए बड़ा कारण जागरूकता के साथ सुरक्षित प्रसव को बताया जा रहा है। बिहार की 103 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी बंद। कंपनी रजिस्ट्रार ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार के केंद्रीय कंपनी के मामलों के मंत्रालय ने बिहार से चल रही कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार से निबंधित करीब 103 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को विभिन्न वजहों से बंद करने का आदेश दिया गया है। इन कंपनियों को बंद करने के पीछे कई तरह की वजह बताई जा रही है। कुछ कंपनी दूसरी कंपनी की आड़ में चलाई जा रही थी, तो कुछ कंपनी का काम कोरोना काल में ठप पड़ गया था। कोरोना काल की वजह से बड़ी कंपनी द्वारा लगाई गई इकाई में उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। कंपनी रजिस्ट्रार की ओर से पहले ही कई बार इन कंपनियों के प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। इसके बाद इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके लिए पटना स्थित कंपनी रजिस्ट्रार ने इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर आदेश निकाल दिया है। आदेश में कहा गया है कि ये कंपनियां तय प्रावधानों के तहत कंपनी मामलों के मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं कर रही थी। इस आदेश के बाद अब ये कंपनियां अपना संचालन नहीं कर पाएंगी। ये कंपनी अपने नाम पर किसी तरह का पत्राचार भी नहीं कर पाएंगी। साथ ही नियमों के तहत इन कंपनियों को अपने सेट बकायेदारों से लेकर शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स की वापस करने होंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा कार्तिक पूर्णिमा स्नान, जाने प्रशासन की पूरी तैयारी। बिहार के हाजीपुर जिले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अपर समाहर्ता ने अपने कार्यालय कक्ष में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम उदिता सिंह के निर्देश पर अपर समाहर्ता जितेंद्र प्रसाद शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान संपन्न कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई। अपर समाहर्ता ने घाटों पर की जाने वाली व्यवस्था, सड़कों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था एवं यातायात परिचालन को लेकर पूर्व में हुए बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पार्षद हाजीपुर ने बताया कि सभी स्नान घाटों की सफाई, घाटों पर कूड़ेदान की व्यवस्था, घाटों पर बैरिकेडिंग कराने, सीढ़ी का निर्माण कराने, सभी घाटों एवं उसके पहुंच पथ पर प्रकाश की व्यवस्था कराने तथा घाटों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराने का कार्य किया जा रहा है। अपर समाहर्ता ने कार्यपालक अभियंता डूडा के कोनहारा घाट से सीढ़ी घाट तक समतल कच्ची सड़क का निर्माण कराने तथा पुल घाट तक बैरिकेडिंग कराने का निर्देश दिया था। 5 सांसदों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लड़ा चुनाव। जीतनराम मांझी ने इन नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आरोप लगाया है कि देश के 5 सांसद फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अपने क्षेत्र में सांसद बने हुए हैं। लोकसभा, विधानसभा, जिला पार्षद, पंचायत समितियों व निकाय के अन्य चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग के गठन किया जाए। जीतनराम मांझी ने सभी की सदस्यता रद्द कर सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई कराने की भी मांग की है। वे बुधवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।